तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि उन लोगों ने जो है वो एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। इंडिया ठीक है, उनकी आर्मी बड़ी है, एक्सपोर्टर है, इंडस्ट्री उनकी बहुत बड़ी है। ये अच्छी बात है कि किसी भी मुल्क के अंदर उसने जो भी काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने प्रमोट अपनी एजुकेशन को किया, अपनी एजुकेशन को प्रमोट किया, अपने टैलेंट को प्रमोट किया, अपने टैलेंट को प्रमोट करके वो इस स्टेज पे पहुंचे कि आज वो ऑफिशियल डिफेंस एक्सपोर्टर बन रहे हैं। मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है उनके लिए, वो तरक्की कर रहे हैं, वो अपनी एजुकेशन पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है उनके लिए। एक्सपोर्टर कि दूसरे लोगों को चीज़ें देगा, ठीक है, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। इस बारे में मैं यही राय दूंगा कि लोगों की नेगेटिव थॉट्स होंगी कि यार वो डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अपनी कंट्री के लिए जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा स्टेप इन लोगों ने ये किया है। एप्पल कंपनी भी जो भी मोबाइल्स के जो भी हो रहे हैं वो भी उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स अपने इंडिया के अंदर ही बना रहे हैं। इस डील से मतलब भारत को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और उससे उनकी इकनॉमी को भी एक बूस्ट मिलेगा। उन्होंने एजुकेट को प्रमोट किया, एजुकेशन को उसने अच्छा किया है कि वो प्रोड्यूस कर रहा है, हर चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वो इस तरह ही चलता रहा और अपने टैलेंट को सपोर्ट करता रहा, ग्रास रूट से वो करता रहा, तो बनेगा वो। भारत को तो फ़ायदा होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि एक जो कंट्री है जिसने एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया है। आईटी में देखें वो कितना आगे जा रहा है हमसे। पॉजिटिव रिव्यूज़ रहते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि बाकी मुल्क भी भारत के साथ डील करने में पीछे नहीं हटेंगे। बेसिकली तो फर्स्ट जो स्टेप है ना वो तो एजुकेशन है, ठीक है, कि उसने अपनी एजुकेशन को प्रमोट किया, उससे बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले जो बात है एजुकेट पे आती है, वो हमारे से ज़्यादा पढ़ लिख के हैं। एक चाइना के बाद ऐसा मुल्क भी है वो भारत है। जी बनेगा, अगर वो ये एक्सपोर्ट उसकी कामयाब रहती है, ठीक है, तो वो बनेगा, लाजमी बनेगा। रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अदनान दरवेश और आप देख रहे हैं रोड रिएक्शन। नाज़रीन, भारत भी डिफेंस एक्सपोर्टर ममालिक की दौड़ में शामिल हो गए हैं। भारत ने फ़िलिपाइन के साथ बरमूस मिसाइल की डील कर ली है, जिसके बाद चाइना के हमसाया ममालिक समेत ब्राज़ील ने भी मिसाइल की डील में दिलचस्पी का इजहार किया है। चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ से पूछते हैं इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि भारत ने फ़िलिपाइन से बरमूस मिसाइल की डील की और ऑफिशियली वो एक्सपोर्टर बन गया है डिफेंस का, तो आप क्या राय देंगे इस बारे में? जी देखिए, उन्होंने प्रमोट अपनी एजुकेशन को किया, अपनी एजुकेशन को प्रमोट किया, अपने टैलेंट को प्रमोट किया, अपने टैलेंट को प्रमोट करके वो इस स्टेज पे पहुंचे कि आज वो ऑफिशियल डिफेंस एक्सपोर्टर बन रहे हैं। तो यही कि अगर हम अपने मतलब पाकिस्तान में भी टैलेंट को प्रमोट करें, स्किल्स को प्रमोट करें, जो लोगों का हिडन टैलेंट होता है उसको सराहें, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान भी वो डिफेंस एक्सपोर्टर बन सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है भारत को कितना फ़ायदा होगा इस डील से? जी, इस डील से अब ऑफिशियली अब देखें कि अगर एक मुल्क अपने डिफेंस को मतलब अपनी ज़रूरियात पूरा करके अब बाहर एक्सपोर्ट करे तो ऑफिशियली उनकी मतलब क्या उसको कहते हैं उनकी इकोनॉमी कितनी बेटर होगी, इससे उनके मुल्क की रेपो कितनी ऊपर होगी। तो इसलिए मतलब इस डील से मतलब भारत को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, चाइना के जो बाकी हमसाया ममालिक हैं उन्होंने भी और ब्राज़ील ने काफ़ी इसमें इंटरेस्ट शो किया उनके मज़ीद ख़रीदने में, तो क्या लगता है कि भारत फ्यूचर में एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन पाएगा? जी देखें, अगर जिस फ़िलिपाइंस के साथ अगर उसकी डील सक्सेसफुल रहती है और अगर पॉजिटिव रिव्यूज़ रहते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि बाकी मुल्क भी भारत के साथ डील करने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उसकी एक रेपो बन जाएगी फिर, तो ऑब्वियसली फिर जो बाकी अवाम भी फिर आएगी भारत के पास अपने प्रोडक्ट के लिए। अच्छा अब्दुलरहमान, मेरा क्वेश्चन है कि भारत ऑफिशियली एक्सपोर्टर बन गया, डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया, तो एज अ पाकिस्तानी आप क्या राय देंगे इस बारे में? मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है उनके लिए, वो तरक्की कर रहे हैं, वो अपनी एजुकेशन पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है उनके लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है भारत को कितना फ़ायदा होगा इस डील से? बहुत फ़ायदा होगा, उसके आगे के लिए फ्यूचर उसका ब्राइट हो जाएगा और डील्स आएंगी उसके पास, काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा, फ़िलिपाइन के बाद जो उसके बाकी हमसाया ममालिक हैं चाइना के, उन्होंने और ब्राज़ील ने भी इंटरेस्ट शो किया है, तो आपको क्या लगता है कि कितना फ़ायदेमंद हो गया उसके लिए? काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, पूरी दुनिया में वो अपने आप को एक्सपोर्ट बढ़ाएगा, उसकी इकॉनमी भी बेहतर होगी, इससे काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इस बारे में सोचे, इस बारे में अपने आप को आगे लाए। आपको क्या लगता है भारत फ्यूचर में बहुत बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनेगा? हाँ जी, अगर वो इस तरह ही चलता रहा और अपने टैलेंट को सपोर्ट करता रहा, ग्रास रूट से वो करता रहा, तो बनेगा वो। मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत की डील हो गई है फ़िलिपाइन से बरमूस मिसाइल की और ऑफिशियली डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया, तो एज अ पाकिस्तानी आप इस बारे में अपनी क्या राय देंगे?
इस बारे में मैं यही राय दूंगा कि लोगों की नेगेटिव थॉट्स होंगी कि यार वो डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अपनी कंट्री के लिए जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा स्टेप इन लोगों ने किया है। हम लोगों को भी करना चाहिए। हम लोग जो देखें सिक्योरिटी के लिए हम लोग लोगों से अगर चीज़ें मंगवा रहे हैं या कम से कम अपने कुछ मिसाइल्स हम लोग खुद अपने बना रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम लोग इस तादाद में बनाएं, अपनी एजुकेशन को इतना ऊपर लेके जाएँ कि हम लोग वो एक्सपोर्ट करें आगे लोगों को भी। तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि उन लोगों ने जो है वो एक्सपोर्ट करना शुरू किया है और उससे उनकी इकनॉमी को भी एक बूस्ट मिलेगा। आपको लग रहा है कि फ्यूचर में भारत एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर के तौर पे उभरेगा? बिल्कुल उभरेगा, क्योंकि वो वैसे भी डिफेंस को लेके आजकल काफ़ी अटैकिंग मोड पर है पाकिस्तान कश्मीर वाली साइड पर लेके, तो इसलिए वो एक्सपोर्ट भी करेगा और उससे पैसा भी बनाएगा। और उनकी एक स्पेस शटल ऊपर जाके वैसे तबाह हो गई थी, लेकिन ये कि उनके वो स्पेस प्रोग्राम्स भी बहुत ऊपर जा रहे हैं आजकल, पाकिस्तान से तो आगे ही जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हाँ वो एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन सकता है। बस वही मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि ब्राज़ील और चाइना के जो हमसाया ममालिक हैं उन्होंने भी इन मिसाइल में काफ़ी इंटरेस्ट हो किया है, तो कितना फ़ायदा होगा भारत को इससे? चाइना के हमसाया ममालिक, हाँ जी, वो तो बिल्कुल इस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे और वो इस चीज़ पे इंडिया टारगेट ही इनको करेगा, मार्केटिंग ही वहाँ पे करेगा अपनी। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत ने फिलिपाइन से डील किया ब्रह्मोस मिसाइल के और वो ऑफिशियली डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया, तो एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे इस बारे में? पाकिस्तान ये है कि ये जो उसने कदम लिया है ये अच्छी बात है कि किसी भी मुल्क के अंदर उसने जो भी काम करना स्टार्ट किया है, और पाकिस्तान को भी उस बारे में सोचना चाहिए। और ये उनको जो आपको बेसिकली बात है उन पढ़े लिखे एजुकेशन, सबसे पहले जो बात है वो एजुकेट पे आती है। वो हमारे से ज़्यादा पढ़ लिखे हैं, ठीक है, उन्होंने एजुकेट को प्रमोट किया, एजुकेशन को, ठीक है, वो इसलिए अपने कंट्री के अंदर, ठीक है, सारी चीज़ें बना रहे हैं। और आपको पता है कि जिस तरह उन्होंने एप्पल कंपनी में जो भी मोबाइल्स के जो भी हो रहे हैं वो भी उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स अपने इंडिया के अंदर ही बना रहे हैं। तो हमको भी चाहिए कि कोई ना कोई इंस्टीट्यूट बनाएं ताकि हम भी अपने पाकिस्तान को प्रमोट कर सकें, और बाकी कंट्रीज़ भी हमारे से ये होगा कि हमारा इकोनॉमिक्स जो इकॉनमी है वो स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, इससे। और ये है कि इनको सपोर्ट चाहिए हर चीज़ के बारे में। और हम चाइना के हमसाया ममालिक और ब्राज़ील ने भी इस हमें काफ़ी इंटरेस्ट शो किया इस डील में, तो अब कितना फ़ायदा होगा भारत को इससे? भारत को तो फ़ायदा होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि एक जो कंट्री है जिसने एक्सपोर्ट का बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है, अब ब्रूने मुल्क को चीज़ें एक्सपोर्ट करेगी, ठीक है, तो हर चीज़ जो आप कोई भी चीज़ आप काम शुरू करते हैं, आप आउट ऑफ द कंट्री अगर उसको प्रोडक्ट्स को आप देते हैं तो फ़ायदा तो होता ही होता है, ठीक है। बेसिकली ये है कि हमारे पास जो टैलेंट तो है लेकिन हमको प्रमोट करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे अवाम हैं जो कि बेरोज़गार फिर रही हैं, ठीक है, उनके पास बहुत सारे टैलेंट भी हैं, इंजीनियर्स हैं यहाँ पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर हैं, CS किया हुआ है सारों ने, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उनको जॉब्स फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, ठीक है, बिकॉज उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। सारे जितने भी लोग हैं वो आउट ऑफ द कंट्री जाके जॉब्स वगैरह ढूंढ रहे हैं। हुकूमत को ये चाहिए कि यहाँ पे उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, जो जिनको भी नॉलेज है बेसिकली उनको यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए, और यहीं पे अपना नॉलेज को लोगों को तक पहुँचाना चाहिए ताकि हमको भी पता चले कि हम भी तरक्की कर रहे हैं। तो क्या लगता है भारत किन फर्स्ट स्टेप पे अमल करके इस मुकाम पे पहुँचा? किन फर्स्ट स्टेप पे बेसिकली तो फर्स्ट जो स्टेप है ना वो तो एजुकेशन है, ठीक है, कि उसने अपनी एजुकेशन को प्रमोट किया। अच्छा, आपको क्या लगता है फ्यूचर में भारत एक बहुत बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनेगा? जी बनेगा, अगर वो ये एक्सपोर्ट उसकी कामयाब रहती है, ठीक है, तो वो बनेगा, लाजमी बनेगा। फ्यूचर में देख रहे हैं भारत एक बड़ा एक्सपोर्टर बनेगा वेपन्स का? नहीं, मुझे नहीं लगता कि भारत ने फिलिपाइन के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का डील किया। एज ए पाकिस्तानी मैं ये समझ रहा हूँ कि भारत अपने आप को सुपर पावर शो कराना चाह रहा है, क्योंकि उसने देखा कि चाइना 1950 के बाद कितना आगे गया है। ये देख लें कि हम अब किधर खड़े हैं और भारत किधर खड़ा है। भारत हमसे काफ़ी आगे खड़ा है। रशिया के बाद जो चाइना है ना, इंडिया है, वो सबसे ज़्यादा वेपन प्रोड्यूस कर रहा है और रिज़र्व कर रहा है, ख़रीद रहा है साथ। हाँ, ऐसे पॉजिटिव बात करूं तो भारत ये बहुत अच्छा कर रहा है, हमें भी ऐसा करना चाहिए। हाँ, एशिया में वो अपने आप को सुपीरियर दिखा रहा है कि मैं, हाँ, एशिया में मुल्क है एक, चाइना के बाद ऐसा मुल्क भी है, वो भारत है, जो अमेरिका को आंखें दिखा सकता है। जितनी भी चीज़ें IT में आप देखेंगे, जो हमारा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो भी उनका ही है, जो CEO भी उनका ही है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं चीज़ें उनकी हैं। हर चीज़ में भारत हमसे आगे जा रहा है। जो भी हमारा न्यूक्लियर सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए। हम भी इधर अपने मिसाइल वगैरह जो भी हैं वो प्रोड्यूस खुद करें और आगे प्रमोट करें और आगे एक्सपोर्ट करें। भारत को इस डील का कितना फ़ायदा होगा? उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे वो अपने आप को प्रमोट कर रहा है और अब एक दुनिया में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। हम कुछ चीज़ हैं। अच्छा सुन के आपको क्या लगता है भारत इस मुकाम तक कैसे पहुँचा? एक तो वो वैसे ही एक रिच कंट्री है, दूसरी कंट्री से रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं,
इसलिए वो पॉजिटिव जा रहा है और ये प्रोड्यूस भी खुद कर रहे हैं। उनके पास ये है कि उनके जो बेशतर बहुत कम लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं, तो वो भारत एक अपने नौजवानों को फोरम कर रहा है, फोरम क्रिएट कर रहा है कि हमारे नौजवान इधर ही रहें और हमें ही चीज़ें दें, हमें स्किल्स दें। इस स्किल्स के अवसर वो नौजवानों को अच्छा पैसा दे रहा है, अच्छी सैलरी दे रहा है, अच्छा पैकेज दे रहा है। फ्यूचर में देख रहे हैं पाकिस्तान भी कभी एक्सपोर्ट करेगा वेपन्स? जी इंशाल्लाह पाकिस्तान ने जो GF-17 थंडर की वजह से जो पाकिस्तान की रेपो बनी है वो इंशाल्लाह अगर देखा जाए तो उम्मीद कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत ने फिलिपाइन से डील की है ब्रह्मोस मिसाइल की और ऑफिशियली वो डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया, तो एज अ पाकिस्तानी आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं एज अ पाकिस्तानी यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान देखें बहुत हद तक प्रोडक्शन कर भी रहा है, लेकिन जो दूसरे यानी कि जितने भी इंटरनेशनल जो वर्ल्ड है ना उसमें परमानेंट नहीं हो रहा प्रॉपर। तो पाकिस्तान को इसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए कि हमें परमानेंट होना चाहिए कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि हम भी एक्सपोर्टर बन सकते हैं बहुत बड़े। तो हमारी जो आर्मी है या हमारी प्रोडक्शन का जो लेवल है वो बहुत हाई है। चाइना इवन बहुत ज़्यादा कंसीडर करता है इस चीज़ को और आइडियाज़ तक शेयर होते हैं। जब क्योंकि अभी रिसेंटली मैं एक खबर पढ़ रहा था कि जिसमें चाइना जो इनका हेलीकॉप्टर्स का सीन चाह रहा था, तो चाइना के साथ इन्होंने एक डील की है जिसमें ये अपने जो है आइडियाज़ को शेयर करेंगे और उनसे भी अच्छा जो है ना उसको हेलीकॉप्टर जो जंगी हेलीकॉप्टर जिसको कहते हैं उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को यही चाहिए कि अपने आप को परमानेंट करें। इंडिया ठीक है, उनकी आर्मी बड़ी है, एक्सपोर्टर है, इंडस्ट्री उनकी बहुत बड़ी है। पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन वो बहुत वर्थी है। अगर ये डील कामयाब हो जाती तो आप क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा भारत को इससे? मेरा नहीं ख्याल कि भारत को ऐसा को ख़ास फ़ायदा हो गया, क्योंकि फ़िलिपीन कोई ना इतना कोई रिच कंट्री है और ना कोई वो इंटरनेशनल लेवल्स पे इतना कोई परमानेंट कंट्री है। क्योंकि वो एक विजिटिंग साइट के लिहाज से तो कंट्री बहुत अच्छा है, जंगी लिहाज से तो हम नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा और इंडिया को कुछ से ख़ास फ़ायदा होगा, मुझे नहीं लगता। चीन के हमसाया ममालिक और ब्राज़ील ने भी इस डील में इंटरेस्ट शो किया, तो इस बारे में क्या कहेंगे? सर, इंटरेस्ट शो करने से कुछ नहीं होता। देखें, कुछ कंट्रीज़ फ़ायदा उठाने के लिए भी ये चीज़ें करते हैं, तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा कि वो इंटरेस्ट शो करने से इंडिया को कोई ख़ास फ़ायदा होगा। ये इसका फ़ायदा तो तब होना कि वो कंट्रीज़ जो है इंडिया के साथ जो है डील्स करें, तो तब तो समझ में आता है। अभी तो सिर्फ इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने होस्ट अदनान दरवेश को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप समझ गए होंगे, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।